नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलूदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान में आने वाली 2024 में और 25 में, यानी कि राजस्थान में 2024 में, यानी कि 2024 में और 2025 में कौन कौन सी वैकेंसी हैं जिनका अभी स्टार्ट होंगी और आने वाले समय में उनके फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे, या कितने पोस्ट हैं या कितने पद हैं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में खाली हैं। आप सभी को पता होगा कि जल्द आपकी 522 पदों पे है राजस्थान थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है, तो वो भी बात मैं इस वीडियो में करूँगा। और कितने पद सेकंड ग्रेड के खाली हैं। सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है वो आपकी 16 फरवरी के है, तो 16 फरवरी के जो एग्ज़ाम है वो लगभग 300 पदों पे है, तो 300 पदों के बाद कितने पद खाली रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा जो बच्चे कॉलेज लाइब्रेरियन की या असिस्टेंट जो प्रोफेसर कॉलेज लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं तो उसकी भी अपन बात करेंगे कुल कितने पद खाली हैं। तो जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं वीडियो को पूरा देखें, और किस वैकेंसी के लिए किसके लिए क्या योग्यता चाहिए तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में सभी आने वाली जो भर्तियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, और बात करेंगे कि कुल कितने पदों पे कौन सी ग्रेड की भर्ती आ रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। शिक्षा विभाग ने जो साला दर्पण में जारी किए कि कुल कितने पद खाली हैं, और जल्द आपकी 522 पदों पर जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है। आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें, अच्छे से जो तैयारी करते रहें। जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट पूरी हो चुकी है, तो वहां से भी आप अपने जो अच्छे प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट आपकी चल रही है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा साला दर्पण पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे आप डेट है वो देख सकते हैं। डेट आपके सामने ये लिखी हुई है कि साला दर्पण पोर्टल दिनांक 1/9/2024। यहाँ पे आपको ये जो डेट है वो 1/9/2024 तक लिखी। यहाँ तक की बात करें कि 1/9/2024 तक शिक्षा विभाग में कुल लाइब्रेरियन के किस ग्रेड के कितने पद खाली हैं और कितने भरे हुए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्वीकृत पद हैं कुल कितने पद हैं, और कार्यरत कितने हैं और रिक्त कितने हैं। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मजे से स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि स्वीकृत पद, कार्यरत और रिक्त पदों में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड जो प्रथम है उसमें आपके 43 पद हैं स्वीकृत, जिसमें से आपके कार्यरत 20 हैं आपके, और यहाँ पे जो रिक्त हैं वो आपके कितने पद हैं, 23 पद अभी रिक्त हैं। इसकी अभी कोई सूचना नहीं है वैकेंसी आने की, तो ये बात पहली हो गई आपकी। दूसरी बात मैं बात करता हूँ कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकेंड की, तो ग्रेड सेकेंड में आपके 1098 जो पद हैं वो कुल स्वीकृत हैं। सेकंड ग्रेड में 280 कार्यरत हैं। 300 पदों पे नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है, जिनकी एग्ज़ाम है वो आपकी यानी कि 16 फरवरी को है। एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी को है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप तैयारी को अच्छे से, अपनी जो तैयारी है उसको करते रहें। जितने बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं वो अपने टेस्ट हैं वो अपने शेड्यूल के अनुसार देते रहें, और अपनी तैयारी है उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। क्योंकि सेकंड ग्रेड की पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेकंड ग्रेड की पोस्ट पाने के लिए आपको बस थोड़ी सी लाइब्रेरी साइंस को अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके में लगभग का स्कोर है वो सेम रहने वाला है। लाइब्रेरी साइंस का स्कोर है वो आपका अंतर लेके आएगा। तो जिस प्रकार से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्ले लिस्ट में बहुत सारी क्लासें अपलोड कर रहा हूं, जैसे अभी 11 या 12 क्लासें हो गई हैं, तो वहां से भी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो देख सकते हैं। क्योंकि आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं तो जीके में जो स्कोर है वो लगभग बच्चों का जो सिलेक्शन होगा, जिन बच्चों का उनका लगभग स्कोर है वो समांतर आपको दिखाई देगा। लेकिन जो लाइब्रेरी साइंस में अच्छा करेगा वो टॉप हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो 818 लगभग जो पद हैं, जो 818 के आसपास जो लगभग पद हैं वो आपके रिक्त हैं, तो इन पे भी वैकेंसी आपकी जो पूरी होने के बाद जारी होने की संभावना है। लेकिन अभी भी जो 300 पद हैं वो वैकेंसी पूरी होगी। बात अपन करते हैं, मेन अपनी बात यहाँ पे आती है कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड में आपके 3017 पद हैं वो आपके स्वीकृत हैं, और जिसमें से आपके 1990 पद हैं वो अभी कार्यरत हैं। उन पे 1990 पे अभी जो लाइब्रेरियन हैं वो लगे हुए हैं। अब बात करें कि 1027 पद हैं, जिनमें आपकी 22 यानी कि 522 पदों पे जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना है। तो ये ध्यान रखना कि 1000 पे नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, क्योंकि जितने पद हैं अभी देखो, जैसे स्टाफिंग पैटर्न की मांग कर रहे हैं, तो यदि स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो जैसे ही पदों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, यानी कि स्वीकृति ज़्यादा पदों की हो जाएगी। तो उसके अनुसार देख सकते हैं। थर्ड ग्रेड में आप सभी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि थर्ड ग्रेड में जितने भी कर रहे हैं उनके लिए योग्यता का थोड़ा सा ये ध्यान रखें, क्योंकि योग्यता अब कई बच्चों के मन में रहता है कि सर हमारी योग्यता क्या रहेगी। तो योग्यता आपने सी लिप कर रखा है, यानी कि आपने सी लिप कर रखा है, या सी लिप के समक्ष या इससे ऊपर आपके पास या तो डी लिप हो, या डी लिप के बाद आपके पास BLIS हो,
यानी कि BLIS हो या BLIS हो, BLIB हो, AMLIB हो, इसके समकक्ष या इससे ऊपर आपके पास कोई भी है, इसके पास आपके पास क्या होनी चाहिए, 12वीं पास, यानी कि 12वीं पास प्लस सिलिब है, तो आप 3rd ग्रेड की भर्ती देखने के लिए योग्य हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि आजकल लगभग 12 से 13 यूनिवर्सिटी है जो बोर्ड ने जारी की थी लिस्ट, उनका नाम आप एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लेना। आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप में आपको उन यूनिवर्सिटियों की जो लिस्ट है वो आपको मैं सेंड जरूर कर दूंगा। तो ये आपकी जो आने वाली वैकेंसियां हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये कहता हूं कि जो अपनी तैयारी है उस तैयारी को आप अच्छे से करते रहें, क्योंकि तैयारी में आप जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर देते हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर देते हैं, और जो 2nd ग्रेड के बच्चे हैं जो मेरे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं या मेरे साथ कहीं भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले जो अपना सिलेबस है वो पूरा करो, क्योंकि आपके पास अभी भी लगभग 6 महीने का समय है। 6 महीने लाइब्रेरी साइंस आप 2 महीने में यदि सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो 4 महीने में आप प्रत्येक टॉपिक टू टॉपिक, यानी कि टॉपिक टू टॉपिक के साथ, आप सभी को पता होगा कि टॉपिक प्लस PDF, यानी कि टॉपिक और PDF के साथ आप क्या दें, टेस्ट देते रहें। तो टॉपिक के साथ आप जैसे टेस्ट देंगे, जैसे आपने जिस टॉपिक को पढ़ा उसका ही आप टेस्ट देंगे, और आपने यदि टॉपिक वगैरह नहीं पढ़ा है तो आप राकेश बलूदा झुंझुनू LIS एप्लीकेशन पे जाके भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मिल जाएंगी, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये आने वाली जो वैकेंसियाँ लाइब्रेरियन की आपके लिए धमाकेदार हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आने वाली जो EMRS है, EMRS की वैकेंसी भी आएगी, NVS लाइब्रेरियन की भी आएगी, और बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है। पंजाब लाइब्रेरियन की वैकेंसी अभी सूचना नहीं है, हरियाणा लाइब्रेरियन में भी वैकेंसी आ चुकी है। तो ये बातें आपको मुख्य बातें थी, तो मैंने आपको बता दी। जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आप इसमें जो अपना टेलीग्राम चैनल है राकेश बलूदा झुंझुनू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि कोई भी सूचना होती है तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं कि छोटी मोटी सूचना होती है तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। बाकी अपना टेलीग्राम में डेली क्विज होती है, डेली 30 से 40 जो क्वेश्चन है लाइब्रेरी साइंस के वो क्विज होती है, तो वहाँ से भी आप क्विज में भी अपना जो यानी कि स्कोर देख सकते हैं कि मेरा इतने बच्चों में किस प्रकार का स्कोर जा रहा है। बाकी एप्लीकेशन पे भी फ्री टेस्ट पेपर अपलोड कर रखे हैं, या टेस्ट सीरीज भी चला रखी है 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपना खुद का आंकलन कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप आंकलन करेंगे खुद का, उतना ही आप अपनी गहराई को माप पाओगे कि अपन कितने एक गहराई में हैं, कितने एक पानी में हैं। क्योंकि आप टेस्ट से डरते हो, टेस्ट देना ही आपके लिए क्या होगा, मंजिल की सफलता की ओर राह आपकी आसान करेगा। क्योंकि जितना टेस्ट दोगे उतने ही क्वेश्चनों के आपका क्या होगा कि ऐसे लगेगा कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, वो आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारी टीम आपको एक टॉपिक के लगभग 150 से 200% करवा देती है, 200 से 250 तक। अब 250 जिस टॉपिक के क्वेश्चन हो गए ना, उसमें बाहर कुछ नहीं बचता है। तो इस प्रकार का छोटी छोटी बातों का आप खासकर ध्यान दें, जितने भी जुड़े हुए हैं साथी। तो ये अभी क्या है कि आपकी 3rd ग्रेड की वैकेंसी आएगी, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की वैकेंसी में भी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी 2nd ग्रेड आ रही है, इसकी जो एग्जाम है वो 16 फरवरी को होनी है। तो इसके अलावा जो अन्य विभागों में भी आ सकती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट लाइब्रेरियन में आई थी, जिसमें मेरा खुद का भी चयन हुआ था, और अन्य जो भर्तियां हैं वो भी आपकी आती रहती हैं, तो उनको भी मैं जो अपने टेलीग्राम चैनल है या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करता रहता हूँ। तो जितने ज़्यादा कम पद आते हैं, ये मत सोचना कि मेरा नहीं होगा, अभी तो पद कम है। 34 पोस्ट आई थी, जिसमें लगभग मेरे खुद के 6 से 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, और मेरा भी खुद का उसमें सिलेक्शन हुआ था, लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इतने कम पदों में भी सिलेक्शन होना, तो आप तो अभी ये मानते हो कि 300 पद बहुत है। मैं मेरी नज़र में मानता हूँ कि 2nd ग्रेड के 300 पद खूब हैं, और इसके साथ ही बड़ा मौका आपके पास, बड़ा मौका किसको बोल सकते हैं, 3rd ग्रेड को, क्योंकि 3rd ग्रेड में लगभग 522 पद हैं। 522 पदों में आपको तो बस एक पद चाहिए, एक पद चाहिए। तो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को जितना मजबूत हो सके करो, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में यदि आपने 200 नंबर हैं या 100 क्वेश्चन हैं, तो यदि आपने 80 के आसपास टारगेट कर लिया, तो जीके में यदि आप 60 भी टारगेट कर लेते हो, तो आपका स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा, यानी कि 280 300 के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा। तो आप 60-65 जीके में कर सकते हो, क्योंकि जीके में लगभग का समान स्कोर रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस में यदि किसी अन्य के 80 हो रहे हैं और आपके यदि 60 हो रहे हैं, तो आप बहुत पीछे हो गए हो, बहुत ज़्यादा बिछड़ गए हो। क्योंकि ये नहीं होगा कि जीके में आपके यानी कि जीके में किसी अन्य के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसके 60 हैं और आपके जीके में 80 हो जाए, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि जीके का जो लेवल है वो एक समांतर लेवल बनाया जाता है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का जो लेवल है उसको आप अच्छे से डीपली नॉलेज के साथ और आउट ऑफ भी पढ़ के जाएं। आउट ऑफ जो टॉपिक हैं उनको भी आप अच्छा करके जाएं। इसके साथ ही आपको आने वाली वैकेंसियाँ हैं उनका भी जो सूचना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। बस आपसे 2 ही गुजारिश हैं, आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।
भारत।